ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਫਸਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਅਪਸ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਿਲਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है द राइटर मैंशनस कलैक्टिंग डैश एज एन एग्जाम्पल ऑफ कलैक्टिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी। कहते जोड़ा राइटर है मैंशनस कलैक्टिंग डैश एज एन एग्जाम्पल ऑफ कलैक्टिंग इन एडर, जोड़ा भी वो कहते कलैक्ट कर रहा है कुछ भी है वो तां कर रहा है ताकि वह पैसा कमा सके उन्होंने बेच के, ठीक है, या किवें भी, ठीक है, भी वो तो वो पैसा कमा सके। नैक्सट है कलैक्टर्स मे गेट अ फीलिंग ऑफ डैश फ्रॉम बाइंग एंड सैलिंग आइटम्स। कहते खरीदण ते बेचण दे फीलिंग ऑफ किदां दी आउंदी है, ठीक है। फीलिंग नूं आपां सेंस भी कहने हैं, ठीक है। सो हुण आपां फाइंड आउट करते हैं। आपां फस्ट पैराग्राफ तो स्टार्ट करती अपनी रीडिंग। स्किम एंड स्कैन करांगे आपां पहलां। ਹੁਣ ਆਪਾਂ रीड करते जा रहे हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ देखना है, देखो गल हो गई बिकॉज हु कलैक्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक मनी। दिस कुड बी कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंटल रीजन फॉर कलैक्टिंग, दैट इज कलैक्टिंग एज अ मीन टू एन एंड। दे विल लुक फॉर से एंटीक्स दैट दे कैन बाय चीपली एंड एक्सपैक्ट टू बी एबल टू सैल एट अ प्रॉफिट। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਪਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਐਂਟੀਕਸ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇੰਗ ਚੀਪ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਡੀਅਰ ਕੈਨ ਗਿਵ ਦ ਕਲੈਕਟਰ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟਰਾਇੰਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਟਰਾਇੰਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਇੰਪ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਟਰਾਇੰਪ। ਟਰਾਇੰਪ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਟਰਾਇੰਪ। थर्ड क्वेश्चन है कलैक्टर्स क्लब्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू शेयर। टू शेयर कहते की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, टू शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कलैक्टर्स क्लब्स ऑफर डैश विद पीपल हु हैव सिमिलर इंटरस्ट। कहते जिन्हों का सिमिलर इंटरस्ट है क्लब्स ऑफर। हुण आपां दोनों क्वेश्चन फाइंड आउट कर लांगे। स्किम एंड स्कैन करांगे जी उस तरह। Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items। ਹੁਣ exchanging ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, शेयर करना। सो अपना आंसर क्या आ जाएगा, information, ठीक है, share information। Next question, this is variant on joining a bridge club or a gym and similarly brings them into a contact with like minded people। like minded people मतलब कि जिन्हों का similar interest होवे, इंटू दैम इंटू की कह रहे हैं कॉन्टैक्ट। सो अपना आंसर की आ जाऊगा इत्थे कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। लाइक माइंडेड सिमिलर आ जाऊगा इत्थों अपना सिमिलर इंटरस्ट होवे जिन्हां दा। फिफ्थ क्वेश्चन अपना की कह रहे हैं कलैक्टिंग समटाइम्स इन्वॉल्व्स अ लाइफ लॉन्ग डैश फॉर अ स्पैशल आइटम। लाइफ लॉन्ग डैश, ठीक है। नैक्सट है हुण आपां नूं लाइफ लॉन्ग कीवर्ड मिल गया, स्पैशल आइटम कीवर्ड मिल गया। नैक्सट है सर्चिंग फॉर समथिंग पर्टिकुलर मे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फीलिंग देयर लाइफ इज़ कंप्लीटली। पर्टिकुलर, ठीक है, सर्च करना कुछ भी, प्रिवेंट होंदा बचाना, ठीक है, फीलिंग देयर लाइफ इज़ कंप्लीटली। सो हुण आपां फिफ्थ एंड सिक्स्थ फाइंड आउट करते हैं। ओके हुण आपां नैक्सट पैराग्राफ ते आ गए। सम मे स्पेंड देयर होल लाइव्स इन अ हंट फॉर दिस। साइकोलॉजिकली दिस कैन बी गिव अ पर्पस टू अ लाइफ दैट अदरवाइज फील्स एमलैस, ठीक है जी। सो हुण आपां फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं भी फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपां ने की लिखना है।
5th क्वेश्चन का आंसर कलैक्टिंग समटाइम्स इनवॉल्व अ लाइफ लॉन्ग डैश फॉर अ स्पैशल आइटम। 5th का आंसर आ जाऊगा अपना इस पैराग्राफ तो जितों आप रीड करके गए हैं जी। Some may spend their whole lives in a hunt for this. It gives a purpose of life that otherwise feels aimless. या फिर यदि आप लास्ट लाइन लिखिए देखिए तो इन्होंने की किया अनदर मोटिव फॉर कलैक्टिंग इज़ द डिज़ायर टू फाइंड समथिंग स्पैशल। ठीक है अपनी देखो दो जगह तो ये लोकेशन मिल रही है एक ए वाले पैराग्राफ चों एक जे तो पूरा अपन की हो रहा क्लीयर हो रहा उन्होंने स्पैशल वर्ड भी यूज़ करता। ठीक है गया कलैक्टिंग इज़ द डिज़ायर टू फाइंड समथिंग कहते कलैक्टिंग की है एक इच्छा है डिज़ायर है सो अपना आंसर क्या आ जाऊगा डिज़ायर। इधर भी की किया गया इधर की किया गया कलैक्टिंग समटाइम्स इन्वॉल्व्स अ लाइफ लॉन्ग डिज़ायर फॉर अ स्पेशल आइटम। 6th क्वेश्चन सर्चिंग फॉर समथिंग पर्टिकुलर मे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फीलिंग देयर लाइफ इज completely देखो जी जिमें हुण इन्होंने की कहा गया इत्थे ओके जी हुण इहदे विच अपना आंसर एमलैस भी आ सकता है जो कि आप इत्थे रीड करके गए उन्होंने की किया साइकोलॉजिकल दिस कैन बी गिव अ पर्पज टू अ लाइफ दैट अदरवाइज फील्स एमलैस। ठीक है उस तो बाद की लिखा है देयर इज़ अ डेंजर दो दैट इफ द इंडिविजुअल इज़ एवर लकी इनफ टू फाइंड वट दे आर लुकिंग फॉर कहते कुछ सर्च करता रहे रैदर दैन सैलीब्रेटिंग देयर सक्सैस दे मे फील एम्प्टी की है खालीपन मतलब के फील करना। ठीक है तो आंसर अपना एमलैस भी आ सकता है तो एम्प्टी भी आ सकता है। सर्चिंग फॉर समथिंग पर्टिकुलर मे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फीलिंग देयर लाइफ इज़ कंप्लीटली एम्प्टी कहते जे कुछ सर्च करते रहिए तो अपन अपनी लाइफ के खालीपन नहीं लगता सो यदा मतलब यही है मे प्रिवेंट पीपल भी उन्होंने लोगों बचा के रखता है जो कुछ आप सर्च करते रहिए खालीपन तो। 7th है स्टैम्प कलैक्टिंग मे बी डैश बिकॉज इट प्रोवाइड्स फैक्ट अबाउट डिफरेंट कंट्रीज। कलैक्टिंग मे बी डैश ठीक है स्टैम्प कलैक्टिंग मे बी डैश बिकॉज इट प्रोवाइड्स फैक्ट अबाउट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट कंट्रीज तो होंगे। ठीक है 8th है डैश टेंड्स टू बी मोस्टली अ मेल हॉबी केड़ी मेल हॉबी दसी गई है हुण। ओके नैक्सट पैराग्राफ रीड करते हैं इफ़ यू थिंक अबाउट कलैक्टिंग postage stamps another potential reason for it if you think about collecting postage stamps another potential reason for it or perhaps a result of collecting is its educational value stamp collecting opens a window to other countries कि कहते इहदी की वैल्यू है एजुकेशनल वैल्यू है ताकि ओपन होर कंट्रीज दे विच भी यह राह खोल दिंदा है। ठीक है तो अपना आंसर आ जाएगा स्टैम्प कलैक्टिंग मे बी एजुकेशनल बिकॉज इट प्रोवाइड फैक्ट अबाउट डिफरेंट कंट्रीज। 8th केड़ी मेल हॉबी ज़्यादा है हुण आपां रीड करते हैं ओके हुण आपां देखना कित्थे मेल की गल हो रही है अपन ये वाला पैराग्राफ रीड कर लिया सी दैन हुण आपां स्किम एंड स्कैन करांगे। ओके in the past and nowadays too though to a lesser extent a popular form of collecting particularly among boys and men मतलब कि मेल्स की गल हो रही है was की है ट्रेनस्पोर्टिंग आंसर आ जाऊगा थोड़ा 8th का। ठीक है केड़ी ये हॉबी मनी गई है मोस्टली मेल हॉबी सो ट्रेनस्पोर्टिंग आंसर आ जाऊगा। नेक्स्ट है 9th द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज़ ग्रोन ओवर द सेंचुरीज
ओके हुण आपां देखिए तो डॉल्स की गल कित्थे हो रही है। इन्होंने की किया सिमिलरली पीपल हु कलैक्ट डॉल्स मे बियॉन्ड सिंपली एनलार्जिंग देयर कलैक्शन एंड डेवलप एन इंटरस्ट इन द वे दैट डॉल्स आर मेड और मटीरियल्स दैट आर यूज्ड। सो अपना क्वेश्चन की कह रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज़ ग्रोन, बट ये बारे तो अपन कितने इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जस्ट उन्होंने मटीरियल वगैरह की गल की है। सो ये आंसर की है, नॉट गिवन है। 9th ठीक है जी। 10th की है, 16th सेंचुरी यूरोपियन डॉल्स वर नॉर्मली मेड ऑफ वैक्स एंड पोर्सलेन। हुण आपां ये भी फाइंड आउट करते हैं 10th। Okay, similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection and develop an interest in the way that dolls are made or material that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe through the wax and porcelain of later centuries to the plastic of today dolls. ओके हुण ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ 16th सेंचुरी यूरोपियन डॉल्स वर नॉर्मली मेड ऑफ वैक्स एंड पोर्सलेन, बट उन्होंने की कहा लेटर की गल करती कि बाद विच, हुण नहीं कहा उन्होंने 16th सेंचुरी च नहीं कहा, उन्होंने की कहा दीज हैव चेंज ओवर द सेंचुरी फ्रॉम द वुड दैट वॉज स्टैंडर्ड इन 16th सेंचुरी थ्रू द वैक्स एंड पोर्सलेन ऑफ लेटर सेंचुरीज। सो लेटर सेंचुरी के बारे गल कर रहे हैं, हुण दी नहीं गल कर रहे। ओपोजिट इन्फॉर्मेशन होगी, ओपोजिट इन्फॉर्मेशन हो जाए तो आपां की लगाना हुंदा, अपना क्वेश्चन है जिहड़ा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। हुण इस तरह आपां देखते हैं 11th क्वेश्चन, अरेंजिंग अ स्टैंप कलैक्शन बाय द साइज ऑफ द स्टैंप इज लैस कॉमन दैन अदर मैथड्स। हुण ये क्वेश्चन आपां फाइंड आउट करना है। देखो हुण ये बारे आपां नूं ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इस पैराग्राफ दे विच, ठीक है, नॉट ऑल कलैक्टर्स वाले च, बट ये विच की है ना तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है ना कोई ऑपोजिट है। दैन आपां की लगा देंगे 11th का आंसर नॉट गिवन। ठीक है। हुण इस तरह 12th एंड 13th, समवन हु कलैक्ट्स अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स मे वांट अदर टू थिंक ही और शी इज ऑल्सो अनयूजुअल। वन रीजन कॉन्शियस और नॉट। ठीक है। सो इतों अपन पता लग रहा है भी अनयूजुअल की गल हो रही है। फॉर वट समवन चूजेज टू कलैक्ट इज टू शो द कलैक्टर इंडिविजुअलिज्म। सो अपना की इतने अपनी इन्फॉर्मेशन मैच होगी 100%। की क्या अनयूजुअल, उधर भी की क्या कॉन्शियस और नॉट, तो अपना आंसर की हो जाएगा ट्रू। 13th, कलैक्टिंग गिव्स अ फीलिंग दैट अदर हॉबीज आर अनलाइकली टू इंस्पायर। लास्ट दे विच देखते हैं मोर अपन की कहा गया, ऑफ कोर्स ऑल हॉबीज गिव प्लेजर बट द कॉमन फैक्टर इज कलैक्टिंग इज यूजली पैशन, प्लेजर इज पुटिंग इट फार टू माइल्डली more than most other hobbies, collecting can be totally engrossing। ठीक है जी। अगे की कहा गया है, collecting can be totally engrossing and can give a strong sense of person fulfillment। स्ट्रॉन्ग हो दिंदी है सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इत्थे की लिखा है, कलैक्टिंग गिव्स अ फीलिंग दैट अदर हॉबीज आर अनलाइकली टू इंस्पायर। सो इत्थे भी यही कहा गया भी जी कलैक्टिंग है की दिंदी है, गिव्स अ फीलिंग दैट अदर हॉबीज नहीं दे सकदियाँ, ठीक है, आर अनलाइकली टू इंस्पायर। सो इत्थे अपना आंसर की हो जाएगा ट्रू। ठीक है जी। सो ये सी अपनी आज की रीडिंग की एक्सप्लेनेशन। जे थोनों फिर भी कोई डाउट होया दैन तुसी कमेंट सैक्शन कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये सी अपनी आज की क्लास। नैक्सट जी थोनों क्लास मिलूगी उस दे विच थोनों कुछ रीडिंग के टिप्स दसे जाएंगे भी तुसी ट्रू फॉल्स किद्दां बिना पढ़े ही टिक कर सकते हो। जिवें थोनों नॉट गिवन च बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंदी है, हमेशा नॉट गिवन थोनों पता नहीं लगता, तुसी आंसर नो कर दिंदे हो। सो उहदे मैं कुछ वर्ड्स दसूँगी जितों तुसी पछाण सकते हो, जिवें ऑल हो गया, ठीक है। सो मैं उस कुछ वर्ड मैंशन करूँगी कदों तुसी ट्रू लगा सकते हो, पूरी श्योरिटी हो जाती है कदों तुसी नो लगा सकते हो तो कदों तुसी नॉट गिवन लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जी आने वाली वीडियो थोनों टिप्स तो ही मिलूगी रीडिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सी अपनी अज की क्लास। जे तुहानूं मेरी क्लास वधिया लगी तो लाइक जरूर करो, मेरे चैनल में सबसक्राइब करो तो बैल आइकन पर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानूं मिल सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नवीं वीडियो के नाल। बाय बाय, टेक केयर।